धारीवाल का नार्को टेस्ट करा लेना, पोते को कह रहा हूँ, तेरे दादा का नार्को टेस्ट करा, सेंचुरी निकलेगी। कोई डिग्री महिलाओं के दुष्कर्म में, कोई महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में, बलात्कार में, अत्याचार में कोई डिग्री मिलती है ना, तो धारीवाल के कोई नार्को टेस्ट करा ले, पता चल जाए। काल डायरी पार्लियामेंट में गूंज रही है हिंदुस्तान के, में लोकसभा में, राज्यसभा में, कुछ तो होगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जो चर्चा हो रही है, तो कोई कारण है क्या? कारण था कि 25 मंत्री एक साथ राजेंद्र गुड्डा पे टूट पड़े उस डायरी को छीनने के लिए। हम निकल गए, गहलोत साहब का 2 बार मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया 2 बार, उनको सपोर्ट किया, उनकी संकट मोचन बने। अब शायद मेरी जरूरत नहीं है उनको। 1 बार सरपंच 2 बार बन जाते, अपना जुगाड़ कर लेते। 2 बार के मंत्री के पास रहने के लिए घर नहीं है, घर नहीं है। और इसके अंदर मैं तो इस जनता को, मेरी खेती यही मेरा परिवार है, सातिर वातिर नहीं हूँ। सातिर तो वो हैं, सारे रास्ते बंद हो जाए, एक धोखा देना, धोखा खाना, 2 ही बचे तो धोखा खाना पसंद करता हूँ, दिया नहीं जाता। मंत्रियों का नार्को टेस्ट कराओ। ये नार्को टेस्ट साहब को पता है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, इससे पता चल जाता है कि राजेंद्र गुड्डा बढ़ के बोल रहा है ना, नाक में डालो 2 बूंद, पूछो राजेंद्र गुड्डा, तेरे राजस्थान हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ तेरे क्या संबंध है, तो आवाज निकलेगी, वही तो सच है। उनके भी निकला लो। जहाँ गई चली गई, पर समंदर सूख जाए ना तो भी कीच बचर आती 1000 को, और मरिया पाचा लाख को क्यों बच्चे उड़ा है। राजेंद्र गुड्डा पहला आदमी है, जब नोटबंदी हुई थी 1500 के नोट है, तो मेरे भाई तेरे गले के हाथ लगा रहा हूँ, एक भी नोट जमा नहीं हुआ मेरे खाते में, मेरे पास पैसा था ही नहीं। राजस्थान के अंदर महिलाओं के दुष्कर्म, बलात्कार, महिलाओं के प्रति, महिलाओं की हत्या में राजस्थान हिंदुस्तान में पहले नंबर पाके हम शर्मसार हो गए। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आरजे टीवी 24 की चुनावी यात्रा लगातार जारी है। इसी के चलते आज हमें उदयपुरवाटी विधानसभा क्षेत्र में, क्योंकि बीते दिनों से एक माहौल बना हुआ है लाल डायरी को लेकर, उन सब को चर्चाओं को लेकर आज हमारे साथ राजेंद्र गुड्डा साहब, उनसे जानते हैं, क्योंकि एक ऊँटों की ये यात्रा निकाल रहे हैं, उस यात्रा के क्या मायने हैं, उन सब के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार गुड्डा साहब, आपका आरजे टीवी 24 स्वागत है। नमस्कार भाई। सबसे पहले तो ये जो ऊँटों की यात्रा निकाल रहे हैं सर, इसके क्या मायने हैं? भैया ऊँट भी जानकार है, ऊँट के ग्वाड़ भी जानकार है, मित्र है, और ये मेरा परिवार है सारे गाँव के अंदर। मेरी कांग्रेस, मेरी बीजेपी, मेरी पार्टी, मेरा परिवार, मेरे सब गार्जियन यही हैं। और जब भी मैं संकट में आता हूँ, मेरे साथ कोई अन्याय होता है, तो ये सारे लोग, मैं इनसे मिलता हूँ और इनसे मिल के बात करके कोई फैसले करते हैं। तो मैं सभी इन आपके पचलंगी, हमारे झड़ाया से पापड़ा के बाद सराय, सूरपुरा, हरिपुरा, जोधपुरा, बागोलिया, मणकसास पहुँचा हूँ। अभी इसी करते मैं मेरे सारे गाँव में जाऊँगा, मेरे सारे मिलने वालों से, जिन लोगों ने मुझे विधानसभा में भेजा है, उनसे पूछूंगा कि मुझे, वो रंधावा जी कह रहे हैं माफ़ी मांग लो, और कोई कह रहा है मुकदमे लगा के डरा रहा है, कोई जेल से डरा रहा है, तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भैया तुम्हारी क्या बात है, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए या मुझे संघर्ष करना चाहिए, तो इनसे पूछ लेता हूँ। और मुझे इनकी राय लेके फिर उस हिसाब से ये कह रहे भैया माफ़ी की ज़रूरत नहीं, तो तेरे को जेल मारे, चाहे जेल में डाले, चाहे तेरे गोली मारे, तो लड़ाई कर। ये इनसे ये पूछता हूँ, जो इनकी राय होती है उस हिसाब से काम करता हूँ। आप जो यात्रा निकाल रहे हो उसमें आपने एक टैग लाइन दी है, महिलाओं के सम्मान में ऊँट यात्रा, राजेंद्र गुड्डा मैदान में, ऐसा कुछ? राजस्थान के अंदर महिलाओं के दुष्कर्म, बलात्कार, महिलाओं के प्रति, महिलाओं की हत्या में राजस्थान हिंदुस्तान में पहले नंबर पाके हम शर्मसार हो गए। हमारा सर झुक गया, डूब मरने की बात है हमारे लिए। पूरे हिंदुस्तान में ये महिलाओं के जो आंकड़े आए, इसे ये डूब मरने के आंकड़े। इसी बयान के वजह से आपकी जो ये मंत्रालय जो पद था वो चला गया। क्या गहलोत साहब जो आप के भी करीबी हुआ करते थे और आज वो आपसे नाराज चल, क्या कारण? मतलब इसी के पीछे काम निकल गया, काम निकल गया। गहलोत साहब का 2 बार मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया 2 बार, उनको सपोर्ट किया, उनकी संकट मोचन बने। अब शायद मेरी जरूरत नहीं है उनको जिनकी जरूरत है वो करेंगे, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ, इसकी ये जनता जनार्दन है और इनकी हाय निकलती है ना, हाय। राजेंद्र गुड्डा पहला आदमी है, जब नोटबंदी हुई थी 1500 के नोट है, तो मेरे भाई तेरे गले के हाथ लगा रहा हूँ, एक भी नोट जमा नहीं हुआ मेरे खाते में, मेरे पास पैसा था ही नहीं।
ऐसा पहला अकाउंट होगा जिसमें एक भी पैसा जमा नहीं हुआ, एक पैसा भी, एक नोट भी जमा नहीं हुआ। मेरे पास नोट ही नहीं था। ये जनता है मेरे पास, ये मेरे लिए जान देते और मैं इनके लिए जान देता हूँ। तो फिर आखिर ये मसला क्या है फिर लाल डायरी का? लाल डायरी पार्लियामेंट में गूंज रही है हिंदुस्तान के, में लोकसभा में, राज्यसभा में, कुछ तो होगा। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जो चर्चा हो रही है तो कोई कारण है क्या? क्या कारण था कि 25 मंत्री एक साथ राजेंद्र गुड्डा पर टूट पड़े उस डायरी को छीनने के लिए, और उसको छीन रहे हैं, मंत्री छीन रहे हैं, एमएलए छीन रहे हैं, गद्दर माच रहा है, निष्कासन हो रहा है, सारा काम हो रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है, तो भी डायरी में क्यों? तो है ही वो तो चली गई। क्या लगता है इसकी कॉपी है? मेरे भाई वो कहाँ जहाँ गई चली गई, पर समुद्र सूख जाए ना तो भी कीच बचर आती 1000 को और मरिया पाछा लाखों क्यों नहीं, क्यों बच्चेड़ो है। आप साथी रहो, ऐसा तो नहीं कि आप इसकी कॉपी नहीं रखोगे, कुछ ना कुछ तो है। बात नहीं हूँ मेरे भाई, साथी नहीं हूँ। इनको पता है यार, बहुत इनको पता है राजेंद्र गुड्डा साथी नहीं है। एक बार सरपंच 2 बार बन जाते, अपना जुगाड़ कर लेते। 2 बार के मंत्री के पास रहने के लिए घर नहीं है। और इसके अंदर मैं तो इस जनता को, मेरी खेती यही मेरा परिवार है, सातिर वातिर नहीं हूँ। सातिर तो वो हैं, सारे रास्ते बंद हो जाए, एक धोखा देना, धोखा खाना, 2 ही बचे तो धोखा खाना पसंद करता हूँ, दिया नहीं जाता। बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं गुड्डा साहब ने 4.5 साल तक मलाई खाई और फिर अब जब वक्त आया तब इन्होंने छोड़ दिया गहलोत साहब को। मेरे भाई एक आपको पता, सतीश पूनिया का बयान आया है। मेरी बात सुनो, सतीश पूनिया जी को बोलना, पूछना उनसे कि राजेंद्र गुड्डा ने विधानसभा में पहले भी बोला है, मेरा आपको विधानसभा का जब मैं मंत्री नहीं बना उससे पहले का स्टेटमेंट दिखा दूं कि ये सारे भ्रष्ट बैठे हैं यहाँ। बिल्कुल, वो पहले भी बोला हूँ, मंत्री परिषद में भी बोला हूँ, उससे पहले भी बोला हूँ, जब आया बोला। और इस मामले के अंदर सैनिक कल्याण जो विभाग है, शहीदों का विभाग है, कौन सी मलाई है उसमें? मलाई तो धारीवाल खा रहा है। मलाई तो मेरे भाई क्या बात करता है, मलाई की कोई बात नहीं है। मलाई खाने वाले लड़ते नहीं है। 3 दिन से कुर्ता गिल्ला पहना हूँ। यही मैं पूछने वाला था कि उस दिन भी यही था, आज भी यही है। कुर्ता तो दूसरा है, वो पसीने में नजर आ रहा था, लेकिन मैं आपको बताऊं 3 दिन पहले पसीने में था, आज पानी में है। और आपको बताऊं ये कुर्ता खून में भी हो जाएगा तो भी राजेंद्र गुड्डा रुकेगा नहीं। अच्छा सर, एक मंत्रियों की बात कर रहे हो तो मंत्री नहीं, अब तो मंत्री के पोते भी आपके लिए बयानबाजी करने लगे। धारीवाल के पोते ने भी बयान किया है, ऐसा कुछ नहीं है। भाई धारीवाल का नार्को टेस्ट करा लेना, पोते को कह रहा हूँ, तेरे दादा का नार्को टेस्ट करा, सेंचुरी निकलेगी। कोई डिग्री महिलाओं के दुष्कर्म में, कोई महिलाओं के प्रति दुष्कर्म में, बलात्कार में, अत्याचार में कोई डिग्री मिलती है ना तो धारीवाल के कोई नार्को टेस्ट करा ले, पता चल जाए। गुड्डा साहब, लेकिन आपने जो गहलोत साहब का पाला छोड़ के पायलट साहब के बस्ते में गए थे, लेकिन पायलट साहब का अभी तक कोई बयान नहीं आया इसके पीछे, क्या कारण? छोटी सी बात बताऊं, राजेंद्र गुड्डा, ये जो जितने भी लोग हैं ना, ये राजेंद्र गुड्डा के, मेरे तो गहलोत भी है, मेरे पायलट भी है, मेरी कांग्रेस और बीजेपी सारे यही हैं। मैं न लेफ्ट देखता हूँ न राइट देखता हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता हूँ। और जिसको मेरा साथ देना वो मेरा देता है, जिसको नहीं देना वो नहीं देता। उसके अंदर निश्चित कोई मजबूरी होगी। आगे क्या रणनीति रहेगी? रणनीति इनसे मिल रहा हूँ, ये कहेंगे कुएं में कूदना तो उसमें मैं कूद जाऊंगा, और ये कहेंगे ये करना, जो ये कहेंगे वही करूंगा। अगर आप विधानसभा फिर से चले जाते हैं तो कौन सी पार्टी को सपोर्ट करेंगे? निश्चित ही जाएंगे। मेरे भाई एक बात बताओ, मैं एक ही बात कहूंगा, इन मंत्रियों का नार्को टेस्ट कराओ। ये नार्को टेस्ट सबको पता है, आप पढ़े लिखे आदमी हो, इससे पता चल जाता है कि राजेंद्र गुड्डा बढ़ के बोल रहा है ना, नाक में डालो 2 बूंद, पूछो राजेंद्र गुड्डा तेरे राजस्थान हिंदुस्तान की महिलाओं के साथ तेरे क्या संबंध है, तो आवाज निकलेगी, वही तो सच है। उनके भी निकला लो, भ्रष्टाचार में पूछ लो, सच क्या है झूठ पूछ लो, 4 बात जनता का लाइव चलाओ पूरे हिंदुस्तान में, पता चल जाएगा। जी सर, उदयपुर वाटी के कुछ मुद्दों पे बात कर लेते हैं। उदयपुर वाटी के भी जो यहाँ के जो पूर्व विधायक रहे हैं वो भी आप पे आरोप लगा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना? मेरी बधाई करेंगे क्या? सगाई तुड़ाबड़ और वोट की बधाई करेगा मेरा भाई, वो काम ही वही है। मेरा भाई एक बात बता दे,
जब भी पार्टी से खिसे पर लेड़ा वो वोट न वे बाकन अरे भाई की जात वालों वोट न हो तो वोट कटे वोट को नहीं है न कांग्रेस कन के वोट न बीजेपी कन वोट तो वोट के बाद जान देती मैं देती हूँ। जी शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ राजेंद्र जी हुड्डा साहब, जो कि अभी हाल ही में गहलोत सरकार ने इनको बर्खास्त किया है, लेकिन ये उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में ऊँटों की पद यात्रा निकाल रहे हैं और उस यात्रा के द्वारा लोगों से पूछ रहे हैं कि मुझे किसी पार्टी में जाना है या आगे की क्या रणनीति रहेगी। लेकिन आप RJ TV 24 पर जुड़े रहिए लगातार, फिर मिलते हैं किसी न किसी नए चेहरे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।